रंजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार। शनिदेव और 2024 का आगाज। क्या है शनिदेव? शनिदेव के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं और उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए कैसा होगा 2024 का वर्ष, कैसे होगी आर्थिक संपन्नता, कैसे होगा समाज सुखी और कैसे होगा राष्ट्र सुखी, इन सब प्रश्न जो लगे हुए हैं उनको दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परमादरणीय परम पूजनीय पूज्यदाते जी महाराज। प्रणाम करता हूं महाराज। महाराज जी, आज तो बहुत सी चीजें खोलनी पड़ेंगी क्योंकि मैं स्वयं आपसे बहुत से प्रश्न करना चाहता हूं। शनिदेव के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं, कुछ हमें पहले शनिदेव के विषय में बताएं। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कर्मों की आवाज शब्दों से बहुत ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना, दूसरों की आलोचना करना बड़ा आसान काम है। सबसे मुश्किल काम में चुप रहना, स्वावलोकन करना और अपनी आलोचना को सुनना। जिस दिन आप ये कर लोगे ना तो आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। बुरा देखने में चला और बुरा न मिलिया कोई, घट खोजा जो अपना हमसे बुरा न कोई। स्वावलोकन करिएगा, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि। नमः कृष्णा नीला यसित कंठाय नमो 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 काल अग्नि रूपाय कृतंचाय से नमः। मित्रों, साथियों, मेरे आराध्य शनिदेव के बारे में शुक्ला जी ने सवाल किया है कि 2024 12 राशियों पर या राष्ट्र पर, समाज पर, देश पर शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा। और शनिदेव को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ी देर आपके साथ हूं और मैं आपसे, मेरा निवेदन है शनिदेव के बारे में कि थोड़ा मुझे ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव कर्म धर्म गति ज्ञान भक्ति करुणा सुख समृद्धि वैभव साधना समाधि और काल के अधिष्ठाता देवता शनिदेव है। कश्यप वंशज है, सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के परम शिष्य शनिदेव। मित्रों, साथियों, हमारा शास्त्र कहते जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। स्वयं ग्रहों के रूप में जनार्दन ने अवतार लिया और भगवान शनिदेव कश्यप अवतार के प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना शनिदेव का काम है। लेकिन ये कैसी विडंबना है, ये कैसा भय है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता, उसी से आप भयभीत है। शनि कर्म फल दाता है, भाग्य बिताता है, धर्म सुख समृद्धि वैभव और काल का प्रतीक शनिदेव है। काल दंड नायक है शनिदेव। इसलिए शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, इस राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जहां तक राष्ट्र की बात है, भारत के जन्मांग में देखें तो भाग्येश्वर कर्मेश शनिदेव है और पुरुषार्थ भाव के स्वामी है। वर्तमान में शनिदेव भारतवर्ष के जन्मांग में यानी वृषभ लग्न के अनुसार भाग्य के स्वामी होकर 10वें भाव में विराजमान है। अद्भुत है कर्मेश और भाग्येश शनिदेव। राष्ट्र प्रगतिशील होगा, राष्ट्र का विकास होगा, सनातन मजबूत होगा। मित्रों, साथियों, 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और इस समय मार्गीय अवस्था में है। शनिदेव का संचरण अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और शनिदेव को गोचर को समझना तो एक शब्द, खाली एक शब्द, और वो शब्द है, मन मस्तिष्क में बिठा ली। गोचर को समझने के लिए दिक्कत नहीं है, वो है काल। काल यानी टाइम, टाइम यानी समय। शनिदेव कारक है डिसिप्लिन, नैतिकता, सेवा, कर्म, वफादारी, एफर्ट और लक्ष्य, फोकस आपका कैसा रहेगा, उसी अनुसार शनिदेव फल देंगे। तो 2024 अद्भुत है शनिदेव, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा निवेदन है इस राशि से कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। धन आएगा, वैभव आएगा, प्रगति होगी, विकास होगा। शनिदेव 12 भाव में से किसी भी भाव में विराजमान होंगे, उस भाव की वृद्धि करेंगे। हाँ, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और समय मिलता है तो ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण।
महर्षि, नारियों का बहुत महत्व है, महिलाओं का बहुत महत्व है, कन्याओं का बहुत महत्व है और आज उस महत्व को परिलक्षित भी होता है, लेकिन भ्रांति है कि महिलाओं को भगवान शनि का पूजन नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? शुक्ला जी, यत्र नारिस्ति पूजन्ते रमन्ते देवता, यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। जहाँ मातृशक्ति का पूजन होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, देवत्व तो वहीं रहता है। और जिस मंदिर में नारी का प्रवेश नहीं है उसे हम मंदिर कैसे कह सकते हैं? ऊर्जा का क्षेत्र ही अनबैलेंस हो गया। और जिस मंदिर में नारी को प्रवेश रोका जाता है वो मंदिर नहीं, फिर बिजनेस सेंटर हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कहता है कि नारी को मंदिर में पूजा से वंचित रखना चाहिए, उन्हें अपनी सोच को परिवर्तन करना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। जो नारायणी है उसे किसी भी जगह रोका जाना अनुकूल नहीं। मगर शनि की पूजा के लिए रोका मेरा जाता है। विश्वास करिए, शनिदेव ने अपनी मां के लिए पिता से युद्ध किया था, तो नारी ऐसे कैसे हो सकता है? जो नारी का खुद इतना सम्मान करते हैं वो नारी के दर्शन से कैसे रोकेंगे? ये एक भ्रांति है और इससे बाहर आना चाहिए। ये भ्रांति है। मंदिर पवित्र जब ही होता है जब नारी का प्रवेश होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए नारी को प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। नमो नारायण। महर्षि, आपने अभी का समृद्धि होगी, सब कुछ होगा, कर्म फलदाता है, लेकिन जो कर्म न करके अकर्म करते हैं और फिर भी शनि की पूजा करते हैं, उनका क्या होगा? कर्म फलदाता शनि है शुक्ला साहब। अकर्म के साथ कभी शनिदेव खड़े नहीं। कुछ नहीं होता पूजा। जो शनिदेव की पूजा करते और माँ बाप माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाते हैं, उन्हें शनिदेव कभी सुफल प्रदान नहीं देते। इस बात का ध्यान। वो कर्म फल दाता है, कर्मों के आधार पर ही आपको फल प्रदान करे। और सबसे संसार का सबसे उत्तम कर्म है राष्ट्र प्रेम, माँ बाप की सेवा, आचरण अच्छा, अग्नि संस्कार है तो पति पत्नी में सत्यता, समर्पण, सुख तभी मिलेगा। इसलिए इस बात से तो इनकार किया नहीं जाता कि कर्मों के आधार पर शनि फल देव। चाहे आप कितनी भी पूजा करिए, कर्मों का शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास है और कर्मों में शुद्धिकरण है, तभी शनिदेव फल प्रदान करेंगे। 2024 12 राशियों को लेकर आज आप लोगों के सामने हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव को लेकर बड़ा भ्रम है 2024 में कि क्या फल देंगे। मित्रों साथियों, मेरा जीवन शनिदेव है। मेरा राष्ट्र के लिए मैं सर्वस्व निछावर करता हूं। मैं अपने राष्ट्र से बड़ा किसी को नहीं मानता। और मेरे राष्ट्र में शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, हर बार मैंने यही कहा कि भारत का भाग्येश्वर कर्म शनि है। और इस समय शनि बहुत ही शुभ अवस्था में संचरण रहा है। भारत का सनातन मजबूत होगा, कारोबार मजबूत होगा, व्यवसाय मजबूत होगा, सीमाएं सुरक्षित रहेगी और देश प्रगतिशील होगा। और भारत का सनातन का झंडा, भारत की विकास का झंडा चराचर जगत में फैलेगा। और जिस तरह के घर योगायोग है, मित्रों साथियों, ये जो कुछ भी बताऊंगा ना, जो राशिफल बताऊंगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा ये जनरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते हैं कि 2024 आपके लिए क्या संकेत दे रहे, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला कहेगा कि दाती महाराज से बात करनी है तो गौ सेवा करिए। मेरा जीवन मेरी गाय माता के लिए है। मैं अपना संपूर्ण जीवन गौ माता के लिए समर्पित कर चुका हूं। आपको मेरा समय चाहिए तो गौ माता की सेवा जरूर करें। समय काल परिस्थितियां बहुत महान होती है साथियों। जिस तरह की समय काल परिस्थितियां हैं, मेरी गौ माता परेशान नहीं हो। राष्ट्र से निवेदित करना चाहता हूं कि शनिधाम गौशाला में सेवा करो, मुझे खुशी होगी। जो लोग भी फोन उठाएंगे और गौ सेवा के लिए कहते हैं, ये आदेश, ये निर्देश मेरा ही है। जितना सामर्थ्य है गौ सेवा करो, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। नीचे नंबर आ रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। नमस्कार। मकर राशि के विषय में आपने पूरी जानकारी प्राप्त की। आज कुंभ राशि, शनि के 7.5 की मध्य चरण, दूसरा चरण 2024। और हमारे साथ मौजूद हैं परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य दाती जी महाराज। महाराज प्रणाम करते हैं। गुरु मंत्र विद दाती जी महाराज, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे तो आपको आनंद आएगा। और दुनिया के लाखों लोग जो इस तरीके से शनि की भ्रांतियों से, तमाम से लोग जो भ्रांति पैदा करते उससे पीड़ित हैं, उनको भी सुख मिलेगा। इसके मतलब उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास में,
कुंभ राशि जिसके 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, और 2024 में कैसे मिलेगी समृद्धि, कैसे मिलेगे धन, और किस प्रकार से सुखी होगा परिवार, और कैसे हृदय प्रकाशित होगा। पूज्य महाराज। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि, भचक्र की 11वां राशि कुंभ राशि, और राशि अधिपति शनिदेव अनुभव और ज्ञान से भरा हुआ घड़ा इस राशि चक्र का प्रतीक है। कुंभ राशि कुंभ लगन, शनिदेव आपकी राशि में संचरण कर रहे हैं, और ये लगन के हिसाब से पहला घर होगा जिसे हम लगन कहते हैं। लगन आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। आपकी राशि में संचरण करना, आपके लगन में संचरण करना, 2024 में शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं? आपका पूर्ण मेहनत, पूर्ण फोकस, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, एफर्ट सब किसके ऊपर का? आपके ऊपर, यानी आपके स्वास्थ्य पर रहेगा। आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस पर पूरा फोकस रहेगा। यदि आपने अपने थॉट पर, अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं किया तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब वो एफर्ट क्या है कि आप मॉर्निंग वॉक करें, आप योग और ध्यान करें, प्राणायाम करें, आसन करें। आप ध्यान रखिएगा, प्राणायाम का सहारा ले लीजिएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और यदि आपको वर्कआउट करना पड़े, जिम जाना पड़े, तब भी आपको करना चाहिए, क्योंकि 2024 फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर थॉट प्रोसेस एंड योर फिजिकल हेल्थ। ये शनिदेव का संकेत है। 2024 में अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और अपने थॉट प्रोसेस को सकारात्मक रखो। गणनाओं की बात करूं, 2024 में नक्षत्र गणनाएं जो योगा योग है, वो आपको मैंने बताया कि शनिदेव द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव यहां सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। लगन भाव में अति योग कारक है, बहुत शुभ योग कारक है। लगन में विराजना और अपने मूल त्रिकोण राशि में विराजना बहुत शुभ अवस्था होती है ग्रहदेव की। तो शनिदेव यहाँ बड़ी शुभ अवस्था में विराज, और यहाँ विराजमान होकर तीसरी दृष्टि तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं, साहस और पराक्रम को देख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल को देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, व्यापार को देख रहे हैं, आसपास की यात्राओं को देख रहे हैं। छोटे भाई बहन का भाव है तीसरा, वहां देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि अपनी ऊर्जा के साथ, यानी जो आपका पार्टनर है उसमें 7वें घर पर है, और दसम दृष्टि दसम भाव पर है। 1 मई तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। सूर्यदेव 13 फरवरी से 15 मार्च तक कुंभ राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव के साथ युति, ये 1 महीना शनिदेव अस्थावस्था में संचरण करेंगे। 12 मई 2024 प्रातः 5:26 शनिदेव बृहस्पति देव के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 3 जून को प्रातः 1 बजे के आसपास शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 19 अगस्त को प्रातः 1 बजे के आसपास शनिदेव वक्री अवस्था में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। 3 अक्टूबर को दोपहर 2:58 शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करें। 27 दिसंबर तक शनिदेव यहीं रहेंगे। 15 नवंबर को शाम 5:53 कुंभ राशि में शनिदेव मार्गी होंगे। और ये सारे परिवर्तन जो मैंने इतने परिवर्तन बनाए, जो योगा योग और दृश्य समझ, ये सारे परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए लगन भाव में होंगे। और लगन भाव कौन है? आप है। अब इन संपूर्ण योगा योग युति दृश्य समझ के हिसाब से बात करूं तो शनिदेव 2024 में कुंभ राशि वालों को क्या संकेत दे रहे, मैं अब आपको बड़ा थोड़ा सा विस्तार। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहले तो अपने दिमाग से ये कचरा निकालिए कि दूसरी शनिचार जी का दूसरा चरण में कोई परेशानी नहीं, भूल जाइए। दिमाग से कचरा निकाल दी। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में लगन भाव में सस नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं, और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। और 3 अक्टूबर तक कहीं न कहीं बृहस्पति देव का शनिदेव से संबंध है, तो लाभ तो मिलेगा, सफलता तो मिलेगी। भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का दूसरा चरण शनिदेव का लगने से होकर लगन में विराजना, साथ ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना आपके लिए शुभता की ओर इशारा कर रहा है। सस नामक पंच महापुरुष योग, सबसे बड़ी बात वो कि आपका नजरिया, आपकी सोच आपके लक्ष्य पर रहेगी। चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे परिवार, आपके फंडामेंटल बड़े क्लियर रहेंगे। इस साल परिवार पर पूरा ध्यान रहेगा, परिवार में संतुलन रहेगा, धर्म कर्म में अच्छी रुचि रहेगी, प्रॉपर्टी सेल परचेज के क्षेत्र में उत्तम अवसर और आत्मबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, साथ ही आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। कारोबार, कामकाज, नौकरी और मार्केट में वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी साख मजबूत होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र उपलब्धि पाने के लिए अच्छे अवसर देगा। गति भली धीमी, शनिदेव धीरे चलते हैं लेकिन सफलता अद्भुत रहेगी। फाइनेंशियली, मैकेनिकली, टेक्निकली, ट्रेडिंग के क्षेत्र में अच्छे संबंध रखते हैं तो धन की आवक बहुत अच्छी रहेगी। छोटे भाई बहनों से बनाकर रखने का अच्छा मौका मिलेगा।
छोटे भाई बहन साथ खड़े रहेंगे, छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपने छोटे भाई बहनों का भावनाओं की कदर करें, उनके साथ, उन्हें अपने साथ रखें, उनको प्यार दे। वाणी में शब्दों का चयन सही होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत फिर अच्छा रहेगा। शालीनता बहुत जरूरी शब्दों की, तो आपकी आय इसकी संतुष्टि आपको बनी रहेगी। 1 मई 2024 तक तीसरे भाव में बृहस्पति देव का संचरण है, और तीसरे भाव में बृहस्पति देव का प्रभाव होने की वजह से, शनिदेव का प्रभाव होने की वजह से नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति और आपके उत्साह में वृद्धि होगी। देश विदेश से यात्राओं के अच्छे संकेत हैं, 2024 में बने रहेंगे। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय उत्तम, देश विदेश में अच्छे संबंध भी बनेंगे, और आप विदेशों में रहे तो कामकाज कारोबार को लेकर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, शनिदेव आपको अनुकूल फल प्रदान करेंगे। हाँ, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक सदस्यों पर ध्यान देना होगा। वाद विवाद से दूर रहे, तर्क वितर्क नहीं करें, सामाजिक मामलों में बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें। इस जगह मैं जरूर आपसे थोड़ा सा कहूंगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव रहेगी, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। बड़ा व्यापार करने वाले के लिए बड़ा अच्छी दस्तक है। फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपकी कुंभ राशि, और आप बहुत बड़ा व्यवसाय करते हैं, मैन्युफैक्चर का बहुत बड़ा काम है। शनिदेव की स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूल और बहुत बढ़िया है। सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से भी समय अच्छा संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक समस्या का छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी कहूँगा, परिवार वालों के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, पवित्र रिश्ता होना चाहिए और रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए। शनिदेव की दसम दृष्टि कर्म भाव यानी वृश्चिक राशि पर है, दसम भाव पर। कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छे समय की शुरुआत 2024 में कुंभ राशि की ओर हो रही है। नौकरी, कामकाज, व्यापार को लेकर द्वंद्व के बादल छटेंगे, सफलता और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी में अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति से पीछा छुड़ेगा, जॉब में स्थिरता आएगी और सरकारी क्षेत्र में जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपका संबंध राजनीति के क्षेत्र में और आप पवित्रता और पारदर्शिता का पालन करते हैं, आप डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, आपका पंक्चुअलिटी अच्छी है, आपका फोकस आपकी सेवा पर है, आपका एफर्ट बहुत अच्छा है, तो आपकी राजनीतिक स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर शनिदेव पूर्णतः अनुकूल परिणाम देंगे और आपके पक्ष में रहेंगे शनिदेव, जिससे कि आपकी आर्थिक जैसी पिछले साल की अपेक्षा इस साल बेहतर रहेगी। अब कुछ बातें जिन पर आपको ध्यान दें। एक, आपको आपकी संतान पक्ष पर ध्यान देना पड़ेगा, आपकी संतान पटरी से उतर सकती। दूसरा, बहुत जरूरी है, छोटे भाइयों बहनों पर अपने विचार नहीं लाद दें, इस पर ध्यान देना होगा, यहां फोकस आपको रखना पड़ेगा। तीसरा, बोल अमोलों के बोल ये में तोल पीछे छोल, अपने बोलों को थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। तीसरा, सरकारी मामलों को लेकर, चाहे वो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सेल टैक्स है या कोई भी कानूनी मसला है, इसमें लापरवाही नहीं, अपने पेपर वर्क बहुत ही टिप टॉप होने चाहिए, वहां थोड़ी सी परेशानी। और तीसरा, रिश्तों में पवित्रता चाहिए, जीवन साथी के साथ किसी तरह का टकराव और नाइंसाफी आपको नुकसान दे देगी, इस बात का ध्यान है। बाकी जहां तक धन की बात है, कारोबार की बात है, नौकरी की बात है, हर जगह शनिदेव कुंभ राशि वालों को लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे। उत्तम अवसर है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। ये था 2024 में शनिदेव का मेरा निजी अनुभव का आकलन। गौ सेवक, गौ पालक, शनिदेव के भगवान, शनिदेव के आराधक, माँ भारती के सेवक और माँ भारती की रात दिन चिंतन करने वाले परमादरणीय परम पूजनीय दाती महाराज जी, इससे ज्यादा और आपको क्या सुनना है। एक एक राशि का निर्द्वंद रूप से आप कहां कहां दर दर भटकते हैं, लेकिन निर्द्वंद रूप से इतना सारा विश्लेषण आप घर बैठे कर सकते हैं और घर बैठे सेवा कर सकते हैं। लेकिन अभी एक संशय महाराज जी, धृष्टता कर रहा हूं, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लोग आम तौर से जाते हैं और कहते हैं भाई घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या इसमें सत्यता है? इसका क्या रहस्य क्या है? देखिए, कहानी बहुत लंबी है, यहाँ वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र से घोड़ा ऊर्जा का प्रतीक है और शम सूर्य ने अश्व का रूप धारण किया था। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया कि इस घोड़े की नाल के चक्कर में, घोड़े की नाल की अंगूठी के चक्कर में निरीह प्राणियों पर अत्याचार हो रहा है। लोग घोड़े पर पेंट करके रोड पे लेके घूमते हैं और वो छोटी छोटी कील लगाते हैं, फिर नाल गिर जाती है, पैसा देके खरीद लेते हैं, आगे जाके फिर नाल लगा दे, तो घोड़े को बहुत दर्द होता है। तो ये अपराध और पाप है। इसलिए मैंने पिछले 50 साल में जो अनुभव था वो सामने रखा। ये मेरा रिसर्च है साथियों, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मैं 1500 लोगों पर
इस तरह का रिसर्च करने के बाद आपके साथ रखता हूं, यदि आप घोड़े की नाल की अंगूठी पहनते हैं और पैसा देकर खरीद के पहनते हैं, तो फिर आप भूल जाइए कि आपको धन मिलेगा, दरिद्रता आपके घर में आएगी आएगी। ऐसा मैंने देखा। पैसा देकर कोई भी घोड़े की नाल खरीदना या अंगूठी खरीदना, यह आपको विकल्प। हाँ, अब यहां क्या करें, तो सबसे बड़ा विकल्प है गरीब को भोजन कराइए। सबसे बड़ा विकल्प है कि मूक प्राणियों को भोजन दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, पक्षियों को दाना पाए। और सबसे उत्तम उपाय है कि आप शादीशुदा है तो अपने धर्म का पालन करिए और जिस राष्ट्र में रहते उस राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए। कर्म अच्छे नहीं होने तो भाई कोई नाल पहन लीजिए, फायदा नहीं होगा। और ये बड़ा कुकर्म है कि एक पशु को पीड़ा देना, मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए इस बात, पैसे देकर घोड़े की नाल खरीदना या पैसे देकर घोड़े की नाल की अंगूठी खरीदना, दोनों ही, कोई आपको ऐसे दे देता है तो फिर या आपको कहीं मिल जाती सोने। अब विकल्प के रूप में मैंने एक बात जरूर देखी और इसके पीछे भी बहुत बड़ा, कभी मौका मिलेगा तो ये कहानी, नाव के पेंदे की जो कील होती है, यदि नाव के पेंदे की कील आपको मिल जाए, क्या बात, और उसकी अंगूठी आप धारण कर दें तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। ये अद्भुत है। नाव के पेंदे की कील, ये मैंने देखा है। उस कील की अंगूठी अद्भुत दे दी। मैंने इस पर रिसर्च बहुत किया है क्योंकि मेरा शौक रहा कि ऐसा होता है कि नहीं होता। अब क्योंकि समय यहाँ लिमिटेड है इसलिए मैं, को कष्ट भी नहीं है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका बहुत बड़ा मैंने देखा, ऊर्जा का अद्भुत प्रभाव मिलता है। इसके 3-4 आइटम बनते हैं गले में धारण करने के, बहुत कुछ है जिसको मैं जानता हूँ। आपके यहाँ होते हैं? मैं व्यापारी नहीं, मैं शुक्ला जी व्यापारी नहीं, लेकिन यदि राष्ट्र हित में जो कोई मांगता तो मैं तैयार करके जरूर देता हूँ। मैं इसमें स्वीकार करता हूँ। और आपसे मैं पता नहीं, मैं तो गायों की सेवा करता हूँ, मेरे से कुछ भी ले लो लेकिन मेरी गाय भूखी नहीं रहे, इस पर सबको ध्यान देना होगा। तो नाव के पेंदे की कील की अंगूठी धारण करना बड़ा 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 अद्भुत और अनुकूल माना गया है। कुंभ राशि, गुरु मंत्र विद्यार्थी जी महाराज लॉगिन करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। इससे भी किसी भी प्रकार की ताप, संताप, दुख, कष्ट किसी भी प्रकार का होगा, समाप्त होगा। लोभ, राग, द्वेष सब समाप्त होकर के करुणा, दया, क्षमा हृदय में आएगी और तब भगवान शनि स्वयं प्रसन्न होंगे। लेकिन एक बात रह गई आपकी, आप मुझे जरूर डांटेंगे अगर मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन पूछना पड़ेगा। समय हो रहा है लेकिन पूछना पड़ेगा। प्रभु जी 2024 शनि जी का संकेत क्या है और शनि जी के लिए उपाय क्या है, इस पर थोड़ा। कुंभ राशि वालों को 3-4 उपाय बताऊंगा। एक, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन राहु काल के दौरान दशरथ कर शनि स्तोत्र के 7 पाठ करें। और राहु काल के दौरान मछलियों को उड़द के आटे की गोलियां बनाकर डालना बड़ा उत्तम माना जाता है। ये करिएगा। 2024 आपके लिए अच्छा रहे तो छायादान आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा। छायादान करें। छायादान कैसे करना, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको छायादान करवा दूंगा या बता दूंगा ऐसे आप छायादान करें, क्योंकि इसको समझाने होगा। दूसरा, तीसरा उपाय अद्भुत है। वो आपको 7:30 हो, चाहे महादशा हो, चाहे ढैया हो, आप हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। अपने सामने श्रद्धानुसार बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बूरा किसी पात्र में रख दीजिए। सरसों का तेल का दीपक जलाने के बाद कुंभ राशि वालों, जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया, कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करके सूर्य उगता हो उस समय ये भोजन चींटियों को दे दीजिए, दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ये अद्भुत है। 7 मुखी 11 दाना गले में धारण करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और सुबह और शाम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने पूरे घर में गूगल का धूप करिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति, घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और नेगेटिविटी से पीछा छूटेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः ये आपके जीवन का हिस्सा बना दीजिए 2024 में। जब मौका मिले ओम शम शनिश्चर, इस मंत्र का जाप करिए, काम भी बनेंगे, कारोबार भी होगा और लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में पधारी, करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण। मित्रों, मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरे आराध्य शनिदेव, ये मेरी तपोभूमि है।
वर्षों से मैं यहां रहकर तप कर रहा हूं, मेरे आराध्य की पूजा कर रहा हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप श्री शनिधाम शनि तीर्थ से असोला फतेहपुर बेरी में आएंगे तो आपके भाग्य के दरवाजे जरूर खुलेंगे, आपके कष्ट जरूर मिटेंगे। ये अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है, अद्भुत श्री विग्रह है, अद्भुत अष्टधातु की अद्भुत शिला है, प्राकृत शिला गजब है। वहां पर एक शनि शिला में शनि कष्ट निवारण यंत्र है। आप वहां उस शिला को स्पर्श कर देंगे ना, आपका कल्याण हो जाएगा। वहां दीप जला देंगे, आपका भला हो जाएगा। शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए अद्भुत रहेगा आपके लिए। हर रोज 2024 में या शनिवार दिन सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद पीपल की वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना अद्भुत और लाभकारी। ये छोटे छोटे उपाय, इनका सहारा लीजिए, आपका कल्याण होगा। नमो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अनुभव मेरा था, नक्षत्र गणनाओं के आधार पे राशिफल जो मैंने बताई मेरा निजी आकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और गलती मेरे से हो सकती, और मेरे से कोई भूल और गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। कुंभ राशि थी ये। कुंभ राशि वाले किस प्रकार से सुखी होंगे, किस प्रकार संपत्ति पूर्ण होंगी, किस प्रकार से मिलेगी उनकी धन संपत्ति। लेकिन गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी बताई। असोला फतेहपुर बेरी में स्थित शनि धाम, जहाँ पर विशाल गौशाला है, जहाँ पर भगवान हनुमान जी विराजमान हैं, जहाँ भगवान शनिदेव विराजमान हैं, जहाँ पर छायादान होता है, जहाँ प्रत्येक वेद मंत्र ध्वनि होती है, जहाँ भगवान शनि की पूजा होती है। एक बार तो आइए ना दर्शन करने। और अगर वहाँ दर्शन करने आप कहीं नहीं आ सकते हैं तो गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज जी पर जाइए, लॉगिन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। जुड़े रहें हमारे साथ। आज कुंभ राशि और कल अंतिम राशि मीन राशि के विषय में सब कुछ परत दर परत खोल करके बताए थे गुरुदेव। तब तक के लिए ओम नमो नारायण। धन्यवाद, नमस्कार। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है,
इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।